हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्प्रिंगों का संयोजन, जो कक्षा 11 का एक टॉपिक है। स्प्रिंगों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। जैसे आप जानते हैं कि संधारित्रों को भी दो ऑर्डर में आप जोड़ सकते हैं। पहला श्रेणी क्रम था, दूसरा समांतर क्रम था। प्रतिरोधों को भी आप दो ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। पहला श्रेणी क्रम है, दूसरा समांतर क्रम है। तो ऐसे ही स्प्रिंगों का भी दो प्रकार से संयोजन किया जा सकता है, जिसमें से मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले आपसे श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपके पास ये कोई स्प्रिंग है और आप इसका ये सिरा किसी फिक्स दीवार से फिक्स कर देते हैं, किसी भी फिक्स बॉडी से फिक्स कर देते हैं, और आप इस पर आइदर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। सपोज़ कीजिएगा कि आप इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग में प्रसार होगा, एक्सपेंशन होगा। तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, जिसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। ये प्रत्यानयन बल इस स्प्रिंग के विस्तार का विरोध करेगा, जिसका जो मान होता है हुक के नियम से F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। एक्स विस्थापन होता है। विस्थापन, कौन सा विस्थापन? जैसे अभी आपने स्प्रिंग को थोड़ा सा फोर्स लगा कर खींचा, तो खींचने पर ये थोड़ा कुछ ऐसे इस शेप में आ गया। पहले ही इसका स्प्रिंग की लेंथ यहाँ तक थी, लेकिन अब स्प्रिंग इतना इंक्रीज हो चुका है। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है इसको आपने कहा एक्स, और के स्प्रिंग नियतांक होता है। इसको बल नियतांक भी बोलते हैं, के स्प्रिंग नियतांक। तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ श्रेणीक्रम संयोजन में। तो ऐसा कीजिएगा, हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास दो स्प्रिंग हैं और इनको आपने श्रेणीक्रम में अटैच कर दिया। एक स्प्रिंग यहाँ पर आ जाता है और दूसरा स्प्रिंग आपने यहाँ पर अटैच कर दिया, और इन दोनों को एक फिक्स बेस से जोड़ दिया है। इस स्प्रिंग का जो बल नियतांक है, स्प्रिंग नियतांक जिसको आप कहते हैं, स्प्रिंग नियतांक K1 है, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक K2 है। आप इन दोनों पर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने से दोनों ही स्प्रिंग इस डायरेक्शन में, आप एक फोर्स ऐसे अप्लाई करते हैं तो दोनों ही स्प्रिंग इस डायरेक्शन में थोड़े से एक्सपेंड हो जाते हैं। सपोज कीजिएगा कि इन दोनों का जो यहाँ तक का जो टोटल लेंथ था, यहाँ तक देख लीजिएगा, तो टोटल इंक्रीमेंट x1 प्लस x2 हो चुका है। ऐसा आप कंसिडर कर लीजिएगा, क्योंकि इस स्प्रिंग का भी एक्सपेंशन हुआ है, देख लीजिएगा, और इस स्प्रिंग का भी एक्सपेंशन हुआ है। दोनों स्प्रिंगों का एक्सपेंशन हुआ है। देखिए यहाँ तक इस स्प्रिंग का एक्सपेंशन हो चुका है x1, और ऐसे ही आप देखिएगा इस स्प्रिंग का भी x1 हो चुका होगा x2। ये आपके पास इस स्प्रिंग का एक्सपेंशन हो गया x2। दोनों ही स्प्रिंग श्रेणीक्रम में जुड़े हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किया गया है दोनों पर बराबर बराबर लगेगा। तो आप कह सकते हैं स्प्रिंग, इसको आप स्प्रिंग S1 नाम दे दीजिएगा, इसको आप स्प्रिंग S2 नाम दे दीजिएगा। तो आपने कहा स्प्रिंग S1 के लिए, स्प्रिंग S1 के लिए आप कहेंगे F इज इक्वल टू माइनस K1 x1। तो यहाँ से आपके पास x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे x1 इज इक्वल टू F अपॉन माइनस K1। स्प्रिंग S2 के लिए कितना होगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, स्प्रिंग S2 के लिए, तो यहाँ पर x2 की जो वैल्यू आपको मिलेगी, x2 इज इक्वल टू माइनस के F अपॉन K2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप देख रहे हैं यहाँ जो टोटल एक्सपेंशन है, जिसको आप कह सकते हैं इक्वल टू x1 प्लस x2 के इक्वल चला हुआ है। तो इसलिए आप कह सकते हैं
चूँकि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 और x2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से रख देते हैं, तो हमारे पास मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस के f अपॉन k1 माइनस f अपॉन k2। तो यहाँ से f आपके पास कॉमन आ जाता है, तो आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस के f 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। अगर आप यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं कुछ ऐसा x अपॉन माइनस के f, तो ये इक्वल होगा 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। हम मान लेते हैं कि दोनों स्प्रिंगों के स्थान पर आप केवल एक स्प्रिंग लगाते हैं जिसका स्प्रिंग नियतांक k है। हम यहाँ पर इस बात को कहते हैं यदि f इज इक्वल टू माइनस के kx, ये k रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट और x रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, k परिणामी स्प्रिंग नियतांक। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि x अपॉन माइनस के f इज इक्वल टू 1 अपॉन k, 1 अपॉन k। देयरफॉर 1 अपॉन k इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। ये टॉपिक जो कक्षा 12 में संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन है, बिल्कुल उसी के जैसा है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन था, संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन, वो कुछ ऐसा था 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो आप देखिएगा यहाँ से स्प्रिंगों का श्रेणीक्रम संयोजन हो या संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन हो, दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो लगभग सिमिलर शेप में होता है। यहाँ पर स्प्रिंगों के लिए K यूज़ किया गया है और कैपेसिटर के लिए C यूज़ किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।